नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, ये सप्ताह जो रहा वो तो ठीक ठाक देखने के लिए मिला। सोमवार मंगल ने थोड़ा परेशान किया, उसके बाद बुध से एक रिकवरी मार्केट में देखने के लिए मिली और बृहस्पति को भी अच्छी रिकवरी थी। फ्राइडे को थोड़ा मार्केट साइडवेज ही देखने के लिए मिला। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जो एक निराशा वाले हफ्ते चल रहे थे, निराशा वाले महीने चल रहे थे, वो कहीं हद तक स्टॉप होते हुए नजर आए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, निराशा आशा में बदलेगी या निराशा ही बनी रहेगी। अगले हफ्ते के ट्रिगर्स जानते हैं, क्या कुछ अहम ट्रिगर है। अगला हफ्ता एक तो ट्रेडिंग के लिहाज से छोटा रहेगा, 4 दिन का ही वीक रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को होली की वजह से छुट्टी रहेगी। तो सोमवार से बृहस्पतिवार तक ही मार्केट में ट्रेडिंग होगी। उसके साथ साथ कुछ लोग छुट्टियों पर थोड़ा पहले चले जाते हैं, तो मार्केट में जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इम्पैक्ट रहेगा मार्केट पर, खासतौर से उन शेयरों पर जो कि इलिक्विडिटी की वजह से थोड़े से कई बार इधर कहीं भी मूव तेजी से कर जाते हैं, इधर पॉजिटिव साइड और अंदर नेगेटिव साइड। तो वो आपको ध्यान देना होगा कि थोड़ा इलिक्विड ट्रेड करने से बचे, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी नहीं होगी तो फंसने के चांसेस हैं। दूसरा बड़ा ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए, वो रहेगा महंगाई दर और आईआईपी के आंकड़े। महंगाई दर कम हो रही है। पिछले महीने भी हमने देखा, जो डेटा आया था उसमें महंगाई दर गिरती हुई दिखाई दी थी। करीब 5.1% तक आ गई थी महंगाई दर, 5.7% के मुकाबले जनवरी महंगाई दर। अब फरवरी की सीपीआई महंगाई दर आएगी, देखना होगा कि वहाँ पर किस तरह का डेटा देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि महंगाई दर अब 5% की रेंज को तोड़ भी सकती है या उसके आसपास ही रह सकती है। तो अगर महंगाई दर कम रहती है तो आरबीआई की पॉलिसी में कुशन होगा आगे इंटरेस्ट रेट कट करने का। मार्केट इस महंगाई दर के आंकड़े को काफ़ी सीरियसली लेने वाला है। अभी तक हम महंगाई दर के आंकड़ों को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि अब हम रेट कट वाली साइकिल में हैं, तो कोई भी महंगाई दर का आंकड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही दूसरा आंकड़ा जो कि उसके साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए, वो हो जाता है आईआईपी का डेटा। क्योंकि आईआईपी के डेटा में ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो पड़ती हुई दिखाई दी है। दिसंबर में आईआईपी की जो ग्रोथ थी वो 3.2% ही देखने के लिए मिली थी, एज कम्पेयर टू 5.2% नवंबर में जो थी। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर आईआईपी की ग्रोथ गिरी थी। लेकिन अब जो ग्रोथ आएगी जनवरी महीने के लिए, वो हो सकता है कि थोड़ी सी पिकअप करती हुई दिखाई दे, क्योंकि पीएमआई का डेटे वगैरह जो आए थे वो थोड़े ठीक आए थे। तो वहाँ से कुछ उम्मीदें बन रही हैं। तो आईआईपी का अगर ग्रोथ ठीक आता है और महंगाई कम होती है तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट का काम कर सकता है। साथ ही अगला जो वीक रहेगा, अमेरिकी टैरिफ पर थोड़ी सी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी क्लीन होती नज़र आएगी, क्योंकि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका की इस टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ जाते जा रहे हैं। उसमें यूरोपियन यूनियन भी है। साथ ही अगर हम देखें तो मैक्सिको, कनाडा, चाइना, इन तीनों ने ऐलान कर ही दिए थे कि मैक्सिको ने कहा कि हम वीकेंड में बताएंगे, कनाडा ने बताया उन्होंने तो कुछ रिटेलिएटरी टैरिफ लगा भी दिए, चाइना ने भी लगा दिए। तो इन दोनों देशों ने लगा दिए। अब अगर अमेरिका सॉफ्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उन देशों की तरफ से भी सॉफ्ट टोन आती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर अमेरिका टफ पड़ता हुआ दिखाई देगा इन कंट्रीज़ के साथ, तो हो सकता है कि मार्केट को थोड़ा फिर परेशान करे। तो नेक्स्ट वीक हमें इस पॉइंट पर भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिलनी चाहिए। अगला जो वीक होगा उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, फेड मीटिंग का इंतजार शुरू हो जाएगा। 19 मार्च को बैठक होगी। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट फेड की मीटिंग से पहले हफ्ते में ही थोड़ा सा रिएक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि पिछली बार तो पॉज रहा था फेड की तरफ से। अब फेड की तरफ से पॉज तो उम्मीद इस बार भी है, रेट कट की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन बात यह है कि अब फेड की कमेंट्री इस तरह की आ सकती है कि कहीं उनको ये डर दोबारा सता रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगी, और इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगी तो रेट कट छोड़िए, रेट हो सकता है कि बढ़ने के संकेत भी मिलने लगे। तो ये थोड़ा सा मार्केट को डरा सकता है, हमारे मार्केट को नहीं, अमेरिकी मार्केट को डरा सकता है। तो ये थोड़ा सा हमें संबंध स्थापित करना होगा कि अमेरिकी मार्केट हो सकता है वो हमें थोड़ा प्रेशर में आते हुए दिखाई दें, लेकिन इंडियन मार्केट अपने ट्रिगर से चलेगा। साथ ही अगला जो वीक रहेगा उसमें बैंकिंग सेक्टर के लिए भी एक बड़ा ऐलान है, जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट्स में दिखाई दे सकता है। वो है आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में करीब 50,000 करोड़ रुपए ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए डालने वाला है। उन्होंने 1 लाख करोड़ की घोषणा की थी। पहली किस्त जो होगी वो 12 मार्च को ही डाली जाएगी, तो उसका एक इम्पैक्ट हमें आते हुए दिखाई देगा मार्केट में। साथ ही जो दूसरी किस्त होगी वो थर्ड वीक ऑफ मार्च में डाली जाएगी, तो वो भी 50,000 करोड़ रुपए की रहेगी, तो उसका भी एक लिक्विडिटी में फ़ायदा मिलेगा। तो बैंकिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बढ़ने का फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। उसकी वजह से हमने जो मार्केट एक्सपर्ट से बात की, उनका कहना है कि जो पीएसयू बैंक्स हैं खासतौर से उन पर नज़र रखनी चाहिए। तो पीएसयू बैंक्स पर नज़र रखनी है,
आपको अमेरिका पर नज़र रखनी है। फेड की मीटिंग से पहले मार्केट की वॉलेटिलिटी, महंगाई दर के डेटा, आईआईपी डेटा और साथ ही छोटा वीक रहेगा ट्रेडिंग के लिए। तो इन सभी बातों का आपको अगले हफ्ते के लिए ध्यान रखना है। साथ ही हमारी मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन जी से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि निफ्टी जो है अगर 22,688 के लेवल को तोड़ देती है उसके बाद ही कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में तेजी बनेगी, वरना 22,688 पर निफ्टी थोड़ा थकता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्राइडे के सेशन में निफ्टी 22,633 तक गया था, हालांकि 88 तक नहीं जा पाया। तो अगर आपको नेक्स्ट वीक में 688 का लेवल मिलता है तो वहां पर थोड़ी सी अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा कट कर सकते हैं और नए ट्रेंड के लिए अगर निफ्टी उसके ऊपर क्लोज होता है तभी आप तैयारी करें, नहीं तो हो सकता है कि आपको माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग इंडियन मार्केट में आती हुई दिखाई दे। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।